सतलापुर पुलिस ने 24 घंटे में अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा कर दिया कि रातापानी जंगल में मिले एक गुमशुदा मोबाइल से शुरू हुई जांच ने विवेक शर्मा हत्याकांड की पूरी साजिश उजागर कर दी। पुरानी दुश्मनी में की गई इस हत्या में मुख्य आरोपी बंटी फौजी उर्फ अमित जाट समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 26 दिसंबर को फार्म हाउस पार्टी के बाद विवेक शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। जांच में सामने आया कि पार्टी के बहाने बुलाकर उससे पूछताछ की गई और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कार की डिक्की में डालकर डबोट घाट के जंगल में फेंक दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी मुखबिर तंत्र और सख्त पूछताछ से पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने हथियार वाहन बरामद कर लिए हैं, जबकि एक आरोपी नीरज मीरा अभी फरार है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। सतलापुर पुलिस की तेज कार्रवाई ने साबित कर दिया कानून से कोई बच नहीं सकता। ट्रेस मिलेगा क्योंकि ये बताया गया था कि वो अपनी वर्ना गाड़ी से निकला है और उसी गाड़ी में जो है बैठ करके गया है। तो सीसीटीवी के लिए अलग टीमों को लगाया गया था। लोकल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जो कि सबसे जो ज़रूरी होता है वो पुलिस के लिए वो मुखबिर तंत्र होता है। तो उसके तहत जो है मतलब मुखबिरों को जो है एक्टिवेट किया गया था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी निकाल के दें कि क्या हो सकता है उसके साथ में, कौन लोग उसके संपर्की थे, क्योंकि जो प्रथम सूचना थी वो तो इतनी लिमिटेड ही थी पुलिस के पास। और वही है जैसे अंधे में तीर मारने के बराबर थी, क्योंकि सूचना कुछ थी नहीं और जो हमें पता चला था वो बस इतना ही पता था। फिर उसके बाद में कुछ टीमों को जो है इस चीज़ में भी लगाया गया कि जो कि इसके पुराने परिचित हैं या फिर मतलब किसके साथ में इसका उठना बैठना है, उनका कैसा क्या है और उसके साथ कहीं किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं है। ऐसा करके सब जगह पे लगाया गया और खासकर रातापानी टाइगर रिजर्व के बाद जहाँ मोबाइल मिला था वहाँ पर खासकर जो हमारे पुराने मुखबिर हैं जो कि पुलिस को गोपनीय जानकारी हमेशा देते आए हैं और विश्वसनीय हैं, उन सब लोगों को इसमें लगाया गया था। तो इसी तारतम्य में सबसे प्रथम जो एक बहुत ही विश्वसनीय जो सूचना जो है वो प्राप्त हुई, वो ये प्राप्त हुई थी कि एक गोलू लोधी है उर्फ टार्जन, ये जो है वहाँ पर उस समय 26 तारीख को रात में आसपास जो है घूमता फिरता जो है संदिग्ध अवस्था में देखा गया। ये जानकारी प्राप्त हुई। तो जैसे ये जानकारी प्राप्त हुई थी तो तत्काल जो है इस गोलू लोधी उर्फ टार्जन को अभिरक्षा में लिया गया और उससे जो है पूछताछ प्रारंभ की गई। पूछताछ में सबसे पहले तो उसने किसी भी घटना का होने से इनकार किया, परंतु जब सख्ती से और मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ हुई और हर पहलू पे उससे क्रॉस किया गया, तब जाकर के उसने जो है घटना का खुलासा किया। उसने ये बताया कि मेरे पास में बंटी फौजी उर्फ अमित जाट का फ़ोन आया था रात में कि ऐसा है कि हमने अविनाश उर्फ विवेक की गोली मार के हत्या कर दी है और अब उसकी लाश को हम अपनी गाड़ी में रख कर के ठिकाने लगाने आ रहे हैं। तुम हमको जो है रातापानी टाइगर रिजर्व के पास में वहीं पे मिलो, हमको इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। जब इसको ये सूचना मिली तो ये वहाँ पर गया है और इन लोगों ने मिल करके थाना शाहगंज क्षेत्र के पास में जो डबोटा घाट लगता है वहाँ पे जाकर के सीहोर जिले में वहाँ पे जाकर के इसकी डेड बॉडी को डंप कर दिया है। फिर उसके बाद में ये जो है अपनी अपनी जगह पे जाकर के फरार हो गए। ये जानकारी मिलने के बाद में तत्काल बाद बंटी फौजी उर्फ अमित जाट, जो कि उस समय तक जब तक ये प्राप्त हुआ था, बंटी फौजी उर्फ अमित जाट को, जो कि ग्वालियर फरार हो गया था, ग्वालियर से इसको पकड़ा गया और ग्वालियर से इसको पकड़ने के बाद इससे जो है सख्ती से पूछताछ हुई। तब इसने जो है संपूर्ण घटनाक्रम का जो है वो खुलासा किया है। घटनाक्रम इस प्रकार से हुआ है, इसके बताए अनुसार, आरोपी के बताए अनुसार, ये अमित जाट उर्फ बंटी फौजी जो है ये बाबई क्षेत्र में इसका एक मछली पालन का फार्म है। करीब 15-20 दिन पहले ये जब अपने फार्म हाउस पे था, मछली पालन का जो उसका फार्म है वहाँ पर जब ये था तो कुछ अज्ञात हमलावरों ने इसके ऊपर हवाई फायरिंग कर दी थी।
तो तब से इसको जो है ये शक था कि ये जो फायरिंग है और ये जो हमला है वो मेरे ऊपर विवेक शर्मा ने ही कराया है। इसने अपने लोगों को लगाया था तो उसको ये चीज़ जानकारी मिली थी। तब से जो है ये इस चीज़ को लेकर के इससे रंजिश रखता था और उसने तब से ये सोचा था कि अब इसने मेरे ऊपर हमला कराया है तो मैं अब किसी ना किसी दिन मौका पाके इसको निपटाऊंगा। इसी के तहत इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग इन्होंने इस तरीके से करी कि 26 तारीख को ये और इसके दोस्त सभी लोग जो अपना यहाँ पे फार्म हाउस है वहाँ पर मिलेंगे और पार्टी करने के बहाने विवेक उर्फ अविनाश शर्मा को वहाँ पे बुलाया जाएगा। उसी के तहत उसको वहाँ पे बुलाया गया। इससे पहले ये जो अमित फौजी है उसने उसका एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, उसका नाम है गुमनाम सिंह उर्फ बबल यादव। ये भोपाल का रहने वाला है और गुंडा प्रवृत्ति का है। उससे इसकी पहले से बातचीत हो गई थी और पूरी प्लानिंग में इसने इसकी सहायता करी। तो प्लानिंग के तहत ये डिसाइड हुआ कि इसको जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो जब वो वहाँ पर आया तो वहाँ पर आने पर ये जो फौजी था इसने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ में क्यों करवाए हो। तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो इसी पुरानी रंजिश को लेकर के जो आरोपी है उसने विवेक उर्फ अविनाश शर्मा की आँख के पास में, पीठ और पेट के पास में गोली मार करके वहीं ऑन द स्पॉट हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद अपने आप को छुपाते हुए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार से टोल प्लाजाओं में ना आ पाए, छोटे रास्ते से होते हुए ये डबोटा घाट जैसा मैंने बताया जहाँ पर कि डेड बॉडी डंप हुई थी थाना शाहगंज क्षेत्र में, वहाँ पर जाकर के डेड बॉडी को डंप कर दिया। और डंप करने के बाद पहले से जो प्लानिंग थी उसी के तहत गुमनाम सिंह उर्फ बबल यादव के साथ में ये ग्वालियर भाग गया। और साथ ही साथ में जो वहाँ पर इसने अपने दोस्तों को बुलाया था उन दोस्तों का नाम था राहुल साहू, नीरज सेन और रवि अवस्थी। इन तीनों को बोला कि तुम जाकर के पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखा दो कि ये जो है गायब हो गया है। उसी प्लानिंग के तहत नीरज सेन ने अगले दिन आकर के यहाँ पर गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी। तो इस प्रकार से जब ये घटनाक्रम सामने आया है तो धारा 103 यानी धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगामी जो है विवेचना अभी की जा रही है। अभी तक इस प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि मुख्य आरोपी बंटी फौजी उर्फ अमित जाट, जो कि एक्चुअली मूल निवासी जो है वो जलालाबाद गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन ये सतलापुर में ही रहता है। राहुल साहू जो कि सतलापुर का ही निवासी है। नीरज सेन जो कि ईशान गार्डन सिटी भोपाल का रहने वाला है। रवि अवस्थी जो कि मंडीदीप का रहने वाला है। गोलू लोधी उर्फ टार्जन जो कि यहाँ सतलापुर का रहने वाला है और ये उसका नौकर था, ये अमित बंटी फौजी उर्फ अमित जाट का। और गुमनाम सिंह उर्फ बबल यादव जो कि कोटरा भोपाल का रहने वाला है। इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी नीरज मीणा अभी फरार है, जिसकी पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस संपूर्ण कार्रवाई में जो वारदात में प्रयुक्त जो वेपन था उसको आरोपी की निशानदेही से बरामद किया जा चुका है। साथ ही साथ में जो वाहन जो है प्रयुक्त हुआ था उसको भी बरामद किया गया है और जो मृतक है उसका जो वाहन था उसको भी जो है बरामद किया गया है। इस सराहनीय कार्य में जो हमारी पुलिस टीमें हैं उन्होंने इस संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे में काफ़ी मेहनत करी है। उन सभी को एज अ टीम मेंबर काम करने के लिए 10,000 रुपये नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। और ये पूरा खुलासा है। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज़ में बताऊं जिससे कि मतलब ग्रे एरियाज़ ना रहें। और जब बात ट्रांसपेरेंसी की